बिल्कुल। और देखिए, संसद में जो आज का दिन है वो काफी महत्वपूर्ण है। आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह दोनों सदन में पूर्वी लद्दाख में वर्तमान हालात पर बयान देने वाले हैं। इसके अलावा दोनों ही सदनों में आज भी आम बजट पर चर्चा जो है वो जारी रहेगी। इससे पहले कल आम बजट पर चर्चा में पक्ष और विपक्षी दलों के सदस्यों ने हिस्सा लिया। लोकसभा में सांसदों ने जनहित से जुड़े कई अहम मुद्दों को भी उठाया। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद पर चर्चा पर पीएम मोदी के जवाब के बाद आम बजट पर चर्चा भी शुरू की गई। उधर राज्यसभा में चर्चा के बाद प्रमुख बंदरगाह प्राधिकरण विधेयक 2020 को पारित कर दिया गया। लोकसभा में यह विधेयक पहले ही पारित हो चुका है। और हमारे साथ हमारे सहयोगी राजेश राज इस वक्त ताज़ा अपडेट के साथ मौजूद है। राजेश, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। और सबसे पहले तो मेरा सवाल आपसे यही होगा कि शुरुआत के कुछ दिनों को अगर छोड़ दिया जाए तो उसके बाद से हम लगातार देख रहे हैं कि संसद के दोनों ही सदनों में जो कामकाज है वो काफ़ी बढ़ चढ़ कर हो रहा है। उसकी अगर मैं कहूँ प्रोडक्टिविटी काफ़ी बढ़ गई है संसद के दोनों सदनों की। कैसे देखा जाए इस प्रोडक्टिविटी को, जबकि तमाम जो लोग हैं, सांसद हैं, वो विधायी कामकाज में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं? बिल्कुल सही कहा आसिम आपने कि संसद में जो कामकाज है, जो प्रोडक्टिविटी है, वो काफी बढ़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है। और शुरुआती दौर से ही अगर हम बात करें तो राष्ट्रपति का अभिभाषण और उसके बाद के 1-2 दिनों को अगर छोड़ें तो राज्यसभा में तो लगातार शुरू से लेकर कल तक जो है वो लगातार कामकाज हुआ है। विधेयक पारित भी हुए हैं। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर प्रधानमंत्री ने चर्चा का जवाब भी दिया और कल आम बजट 2021 पर चर्चा भी जो है वो शुरू हो गई। कपिल सिब्बल जो कांग्रेस के नेता हैं, उन्होंने चर्चा की शुरुआत की है और उसके बाद कई वक्ताओं ने, बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और बीजेपी के राज्यसभा सांसद सुशील कुमार मोदी ने भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो है अपनी बात रखने का काम किया है। और चूंकि लोकसभा में कांग्रेस के जो सदस्य हैं वो लगातार किसान आंदोलन को लेकर हंगामा करते रहे, जिसकी वजह से चर्चा विलंब से शुरू हुई। लिहाजा राष्ट्रपति के अभिभाषण पर भी कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रिप्लाई किया और उससे पहले चर्चा को चूंकि पूरा कराना था, इसलिए देर रात तक 12 बजे से 1 बजे तक जो है वो संसद की कार्यवाही कल भी चली है, परसों भी चली है। और ये उम्मीद की जा रही है कि आने वाले दिनों में भी लगातार इस चर्चा कराकर बजट को भी पारित करा लिया जाएगा। क्योंकि 15 तारीख तक संसद की कार्यवाही चलनी है। हालांकि उसकी अवधि जो है वो राज्यसभा की अवधि 13 तारीख तक कर दी गई है। 15 को सोमवार है, 13 और 14 रविवार होता है और शनिवार, तो शनिवार को भी इस बार संसद की कार्यवाही चलेगी। तो आप समझ सकते हैं कि उत्पादकता जो है, प्रोडक्टिविटी जो है संसद की, वो काफी बढ़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है। बिल्कुल, जो एक अच्छा संकेत हम बिल्कुल अच्छा संकेत है और ये जारी भी रहना चाहिए। राजेश, ये भी आपसे जानना चाहेंगे, अगर आज के बिजनेस की बात करें बहुत संक्षेप में, आज का भी काफी अहम है और रक्षा मंत्री अहम बयान दे सकते हैं पूर्वी लद्दाख के संदर्भ में। हाँ बिल्कुल, संसद के दोनों सदनों में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जो हैं वो पूर्वी लद्दाख की स्थिति को लेकर बयान दे सकते हैं। और संसद के दोनों सदनों में बजट पर कल जो चर्चा चल रही थी, उस चर्चा को आगे परवान चढ़ाया जाएगा। तो ये उम्मीद की जा रही है कि राज्यसभा की कार्रवाई 9 बजे जब शुरू होगी तो 9 बजे से 9:30 बजे जो है वो 0 आवर चलेगा और 9:30 से 10:30 जो है वो क्वेश्चन आवर चलेगा। प्रश्नकाल के ठीक बाद यह उम्मीद की जा रही है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पूर्वी लद्दाख के मसले पर संसद में बयान देंगे और उसके बाद लोकसभा की कार्रवाई जब शाम 4 बजे शुरू होगी तो वहां भी जो है वो बयान देंगे। और जैसा कि ये जानकारी मिल पा रही है कि चीन के आधिकारिक जो प्रवक्ता है कियान, उन्होंने ऑफिशियल ये बयान दिया है कि जो पूर्वी लद्दाख का इलाका है जहां पर अग्रिम पंक्ति के भारत और चीन के जो सेना है, उन दोनों सेनाओं ने पीछे हटना शुरू कर दिया है। खास करके जो पेंगोंग झील का जो इलाका है, उस झील के उत्तरी और दक्षिणी इलाके में चीन और हिंदुस्तान के जो अग्रिम पंक्ति के जो सैनिक हैं वो पीछे हटना शुरू कर दिए हैं। ये चीन का दावा है। शायद यही वजह है कि आज राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री संसद में भारत का पक्ष रखेंगे और ये बताने की कोशिश करेंगे कि चीन के दावे में कितना दम है। तो हमें थोड़ी देर के लिए इंतजार करना होगा कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जब संसद में बयान देंगे तो ये स्पष्ट हो पाएगा कि चीन के जो दावे हैं उस दावे में कितना दम है, या फिर उनका जो दावा है
उस दावे में सच्चाई है या नहीं, इस पर पर्दा उठेगा संसद में जब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पूर्वी लद्दाख की स्थिति को लेकर बिल्कुल राजेश, आप नजर बना रखिए। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया विस्तार से पूरी जानकारी के लिए। और काफ़ी अहम है, चाहे संसद की उत्पादकता की बात हो या फिर आज के जो रक्षा मंत्री के बयान की हम बात कर रहे हैं उसका इंतजार रहेगा। और ये भी कि चीन की अगर बात छोड़ें तो किस तरह से भारत ने इस स्थिति को संभाला है और तमाम अपनी शर्तों को सामने रखते हुए, तो ये अपने आप में काफ़ी अहम है। और बढ़ेंगे आगे और देखिए अब बात करेंगे अब उत्तराखंड की त्रासदी की। रमा जी।